सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने पढ़ा था पुरुष और प्रकृति का संयोग किस लिए होता है। पुरुषस्य दर्शनात् प्रधानस्य कैवल्यार्थ। जी माइक दे दो जी। दीदी यहाँ पे एक पढ़े थे कल, प्रधानस्य अपि पुरुषेण सह संयोगः कैवल्यार्थम। पुरुष का तो कैवल्य मोक्ष समझ में आता है, यहाँ पे प्रधान का कैसे कैवल्य होगा। पुरुष के कैवल्य में ही उसका भी कैवल्य है, वो भी अपने स्वरूप में चली जाती है, प्रतिप्रसव योग हो जाता है ना। वो भी तो बंधी हुई है ना आत्मा के साथ, प्रकृति भी तो बंधी हुई है। जब तक इसका मोक्ष नहीं होगा तब तक वो भी सेवा में लगी हुई है। मालिक के साथ नौकर भी तो बंधा हुआ है, तो मालिक कहीं दूर देश में जाए तो नौकर भी फ्री हो जाए, होता है ना ऐसे। तो दोनों ही बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो वास्तव में तो ये तो दृष्टांत के लिए बोला है, यहाँ तो दोनों चेतन हैं, नौकर भी और मालिक भी। पर यहाँ जो प्रकृति और पुरुष है उसमें एक जड़ है एक चेतन है। तो बंधना या मुक्त होना ये धर्म तो चेतन में ही होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ कह रहे हैं। और दूसरा इसकी व्याख्या ये है कि वो तो है ही हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, वो कभी बंधता ही नहीं है। तो बंधने का आरोप मात्र अपने अंदर कर लिया था, बस वो आरोप हट जाता है तो प्रकृति भी मुक्त हो जाती है। फिर चेतन मुक्त नहीं हुआ, शरीर ऐसे ही छोड़ देता है। इस जीवन में उन्होंने कैवल्य को प्राप्त नहीं किया, तो भी तो प्रधान उनसे अलग होता है। तो क्या कहाँ होता है, वो तो अगले दिन फिर आ जाएगा। तो रात को सोने जैसे ही है वो तो तुरंत ही मिल जाए। उसके लिए प्रकृति नष्ट थोड़ी हुई है, नष्ट तो उसके लिए होगी जो कृतार्थ हो गया। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। चलें आगे, ज़्यादा तो पढ़ाया ही नहीं था ना कल। और इस संयोग को इन्होंने कैसा संयोग बताया, पंगु अंधवत, है ना। तो वो अपने अपने समूह से बिछुड़ जाते हैं दुर्भाग्य से, और सौभाग्य से एक दूसरे से मिल जाते हैं। स्वगत्या चितौ संयोगम उपयातौ पुनः तयो स्ववचसो विश्वस्तत्वेन, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हुए। संयोगो गमनार्थम दर्शनार्थम च भवति। इनका संयोग किसके लिए होता है, गमनार्थम दर्शनार्थम च, एक के गमन करने के लिए और दूसरे के दिखाने के लिए। दिखाता है ना, एक दिखाता है एक चलता है, तो ये संयोग गमनार्थम दर्शनार्थम च। अंधेन पंगु स्कंधम आरोपितः, तो अंधे व्यक्ति के द्वारा इस पंगु को स्कंध पे आरोपित कर लिया गया। तो अंधा कौन है यहाँ पर, प्रकृति, और पंगु कौन है यहाँ पे, आत्मा। तो प्रकृति ने पुरुष को स्कंदम आरोपित है, अपने स्कंध पर आरोपित कर लिया। एवं शरीरारूढ़ पंगु दर्शितेन मार्गेण अंधो याति। तो शरीर पे आरूढ़ हुआ ये जो पंगु है
अर्थात जीवात्मा। यही तो प्रकृति के ऊपर आरूढ़ है ना। तो इसके द्वारा दर्शितेन मार्गेण, जैसा ये पुरुष दिखाता है उस मार्ग से अंधो याति, वैसे वैसे प्रकृति करती है। तो जो हम ये ब्लेम करते हैं ना कि मन मानता ही नहीं है, शरीर मानता ही नहीं है, इंद्रियां मानती ही नहीं है, तो इन पंक्तियों से उसका परिहार हो रहा है। वो तो मानता है, जैसा हम उसको मनवाते हैं वैसे मानता है, हम ही उसको गलत निर्देश देते हैं। हम ही अज्ञान के कारण उनका मन बुद्धि इंद्रिय आदि का सदुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग इस रूप में है कि हम उस मन बुद्धि इंद्रिय आदि के द्वारा दूसरे को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपने मन को निर्देश क्या देते रहते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी कमेंट्री करो, तो फिर मन कमेंट्री करना शुरू कर देता है। इन्होंने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, इनको मेरे साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, इनको तो ऐसा ही करना चाहिए था। तो वो हमेशा दूसरे की शिकायतें करता रहता है मन हमारा, क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग ही वही दी है। हमने अपने मन को ये बताया ही नहीं है कि जहाँ कहीं भी मेरा अज्ञान अंधकार उसके अनुसार जब मैं तेरे को आचरण करने के लिए कहूँ तो तू उसको मेरे अज्ञान को हटा देना, मेरी बात को मत मानना, ऐसे निर्देश देंगे तब वो ऐसे करने लगेगा। तो योगी जन ऐसे निर्देश देते हैं कि आज का जो दिन है, आज की जो क्रियाएं हैं, आज के जो कर्म हैं, उसमें जहाँ कहीं भी ऐसी परिस्थिति आए कि मैं दुखी हो जाऊं किन्हीं कामनाओं और अपेक्षाओं के कारण, तो वहाँ मेरी कामनाओं और अपेक्षाओं को पूरा मत करना, बल्कि मेरी कामनाओं और अपेक्षाओं को तू तोड़ देना, नष्ट कर देना। ऐसे वो रोजाना निर्देश देते हैं। क्योंकि ये जो योगी बनना जो है ना, ये लॉन्ग मैराथन है, ये मैराथन है, ये रेस नहीं है, शॉर्ट रेस नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जीवन में जो, जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसको धक्का मार दो फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ काम तो धक्के मारने से हो जाते हैं, छोटे छोटे वाले तो। लेकिन बड़े काम, कोई सफल बना, कोई व्यक्ति महान बना, कोई व्यक्ति योगी बना, ये धक्का मारने से नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वो तो लंबा कार्य है, एक रोज करने का है, वर्षों करने का है वो। जैसे आपको यहाँ कक्षा में आने की इच्छा नहीं है और वहाँ से स्वामी परमार्थ देव जी धक्का मार दें आपको, जाओ कक्षा में, तो आप कक्षा में तो आ सकते हो, लेकिन इस सब्जेक्ट का मास्टर बनना ये धक्का मारने से नहीं होगा। धक्का मार के कोई परीक्षा भी दिला सकता है आपकी, कोई भय आदि दिखा के, पर आपको योगी नहीं बना सकता कोई धक्का मार के। वो तो खुद ही व्यक्ति को उसके वो करने पड़ते हैं, पीस पीस करने पड़ते हैं। कोई बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो हमारा मन एकदम से बड़े लक्ष्य को देख के भी डर जाता है। जैसे आपके सामने लाके एक ट्रक अनाज रख दें, एक ट्रक चीनी की बोरियां लाके रख दें और आपको बोला जाए इनको खाना है, तो क्या बोलोगे? इतना मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरा इतना छोटा सा पेट है। एक ट्रक, और जब से आप अन्न खाना शुरू किया तब से और अब तक का अन्न इकट्ठा किया जाए तो कितने ट्रक भरेंगे, कितने बोरे भरेंगे, और जितनी मिठाइयाँ खा गए उसके कितने बोरे भर जाएंगे, कितनी चीनी रगड़ दी। तो हमने क्या किया, उसको टुकड़े टुकड़े किया। रोजाना हमें कितना खाना है, लगभग 1 किलो राशन खाना है। चावल, रोटी, सब्जी, दूध सबको आप तोलें यदि तो हो जाएगा ना 1 किलो। किसी किसी का तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ये तो मिनिमम है, दोनों टाइम का लगा के कम, सबसे अल्प आहार है उसका है ये। तो अब आप 1 किलो के हिसाब से लगा लो, 365 दिन का 365 किलो, और फिर जितने वर्ष हो गए उतने वर्षों का। मानो आप 25 वर्ष के हो गए तो 25 ×
365 गुणा करके बता दो, कैलकुलेटर होगा आपके पास में, कितने क्विंटल हो गया? 365 इंटू 25 मिनिमम, कोई 30 भी है, कोई 25 भी है। अब बोलो आप कितने टन खा गई हैं? और कभी तो ज्यादा भी खाया होगा। इतना तो हम इतनी सी उम्र में खा गए। तो कैसे खाया उसको? एक बार ट्रक सामने लाया तो बोले इतना मैं कैसे खा सकता हूँ इतना, लेकिन उसको हमने पीस पीस करके खाया, डिवाइड करके खाया, रोजाना का 1-1 किलो, तो फिर इतना खा गए हम। तो योगी बनने के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा योग करना होता है, उसको डिवाइड किया हमने। आपको हमने बताया कि आपकी परीक्षा में पूरे 5 अध्याय आएंगे। अब उस 5 अध्याय को तैयार करने के लिए फिर 6 महीने में डिवाइड किया कि रोजाना 10-10 सूत्र पढ़ेंगे, तो 6 महीने में हो जाएंगे। तो ये लंबे बड़े जो कार्य होते हैं ना, वो धक्के मारने से नहीं होते हैं, उसका हमें फिर छोटे छोटे पीस बनाने पड़ते हैं। इसलिए योगियों ने भी योग के 8 अंग बनाए, 8 पीस किए उसके। तो 8 को एक भी तो कर ही सकते थे ना, तो 8 को एक जगह मिला के फिर व्यक्ति को लगेगा इतना, बोले नहीं आप यहाँ से प्रारंभ करो। फिर उसके भी और पीस बनाए, यम के भी 5 पीस कर दिए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। तो थोड़ा थोड़ा करके करो। तो आज की दिनचर्या में बोले आपको आज पूरा भगवत परायण रहना है, ब्रह्म परायण रहना है, बोले पूरा। फिर उसके पीस कर दिए, बोले नहीं यज्ञ करते समय भगवत परायण रहना, व्यायाम करते समय रहना, पाठ पढ़ते समय रहना, खाना खाते, उसके भी टुकड़े कर दिए। तो फिर व्यक्ति को लगता है कि ठीक है, उसको जब करने लगूंगा ना तो उसके प्रारंभ में भगवान से प्रार्थना कर लूँगा कि मेरा ये पूरा करवाना। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ये व्रत लेता हूँ, तच्छकेयम, उसको कर सकूं, तन्मेराध्यताम, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इस प्रकार से मैं अनृत से, अनृत मतलब शरीर मन बुद्धि आदि के स्तर पे जो जी रहा हूँ यही अनृत है, और सत्यम उपैमि मतलब आत्मा के स्तर पर जीने लग जाऊंगा, जो मेरा यथार्थ रूप है। तो ऐसे टुकड़े टुकड़े में जागरूक रहते 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 फिर मैं इस असत्य से बिल्कुल हट जाऊंगा और सत्य में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। तो हमारे मन बुद्धि शरीर आदि वही करते हैं जो हम इनको निर्देश देते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं करते, वो तो जड़ हैं बेचारे, वो कैसे करेंगे। हारमोनियम में से कौन सी टोन निकलेगी, कौन सी धुन निकलेगी, जो हम निकालेंगे। आप बोलो जी हारमोनियम मानता ही नहीं है, मैं तो इससे भजन निकालना चाहता हूँ, ये गाने गाता है, गाने कैसे गाएगा? जो आपकी उंगली गवाएगी वही तो गाएगा, जो धुन आप उसको देंगे। तो ऐसे मन भी क्या है, जैसे हारमोनियम जड़ है ऐसे ही हमारा मन भी जड़ है, तो हम उसको जो निर्देश देते हैं वैसा ही वो करता है। इस पंक्ति से भी यही दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं शरीरारूढ़ पंगु दर्शितेन मार्गेण अंधो याति, शरीर पर आरूढ़ पंगु के द्वारा दिखाए गए मार्ग से अंधो याति। अंध मतलब प्रकृति, ये प्रकृति आगे चलती रहती है जैसा जैसा उससे करवाते हैं। पंगुश्च अंधस्कंध आरूढ़, ये जो पंगु है ये अंधे के स्कंध पर आरूढ़ है। एवं पुरुषे दर्शन शक्तिरस्ति पंगुवत न क्रिया, प्रधाने क्रिया शक्ति अस्ति अंधवत न दर्शन शक्ति। तो पुरुष में तो क्या है, दर्शन शक्ति, दिखाने की शक्ति अर्थात ज्ञान। तो पुरुष में स्वाभाविक ही ज्ञान है ठीक ठीक करने का, ईश्वर से लेने के बाद तो वो ज्ञान अनंत गुणा और बढ़ जाता है, पर इसका अपना स्वाभाविक भी जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप नहीं है। पुरुषे दर्शन शक्ति रस्ती, पुरुष में दिखाने की शक्ति है, ज्ञान है उसमें। पंगुवत न क्रिया, लेकिन पंगु के समान क्रिया नहीं है उसमें, गति नहीं कर सकता है वो बिना दूसरे की सहायता के। तो यहाँ पर प्रकृति में क्या है,
गति है, उसमें गति तो है, प्रधाने क्रिया शक्ति रस्ती, अंधवत ज्ञान नहीं है, लेकिन उसमें न दर्शन शक्ति, उसमें दर्शन शक्ति नहीं है। यथा वा अनयो पंगु अंधयो कृतार्थ विभागो भविष्यति ईप्सित स्थान प्राप्तयो एवं प्रधानमपि पुरुषस्य मोक्षम कृत्वा निवर्तते। तो कह रहे हैं जैसे अनयो पंगु अंधयो हो, इन दोनों का कृतार्थ विभागो भविष्यति, कृतार्थ होने पर विभाग हो जाएगा। कृतार्थ मतलब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद इन दोनों का विभाग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। ईप्सित स्थान प्राप्तयो हो, अपने ईप्सित स्थान को प्राप्त कर लेने पर दोनों का विभाग हो जाएगा। एवं उसी प्रकार प्रधानम अपि पुरुषस्य मोक्षम कृत्वा, ऐसे ही ये प्रधान भी इस पुरुष का मोक्ष करके निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। पुरुषोपि प्रधानम दृष्ट्वा कैवल्यम गच्छति, ऐसे ही ये पुरुष भी प्रधान को देख करके, प्रधान को देख करके मतलब ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, इस रहस्य को जान करके, दर्शन का मतलब होता है यथार्थ दर्शन, यथार्थ रूप को जानना, इसी को दर्शन कहते हैं, तत्वतः जानना। तो पुरुष भी प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानकर कैवल्यम गच्छति, फिर ये भी कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तयो हो कृतार्थयो हो विभागो भविष्यति, और इनके दोनों के ही कृतार्थ होने से, पुरुष का कृतार्थ क्या था, प्रकृति के जड़ स्वरूप को जानना, प्रकृति का कृतार्थ क्या है, पुरुष को कैवल्य प्राप्त करवा देना। तो दोनों अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गई। तयो कृतार्थयो विभागो भविष्यति, तो इनके कृतार्थ होने पर, अपने अभीप्सित लक्ष्य को प्राप्त करने पर विभागो भविष्यति, दोनों का विभाग हो जाएगा। किंच अन्यत तत्कृतः सर्ग, और आगे क्या कहा, उन दोनों के संयोग से ही, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों के संयोग से ही तत्कृतः सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया था पूरा कल। यथा स्त्री पुरुष संयोगात सुतोत्पत्ति तथा प्रधान पुरुष संयोगात सर्गस्य उत्पत्ति। तो अब ये आगे कह रहे हैं कि फिर ये कैसे कैसे प्रकृति की उत्पत्ति होती है, तो उसका क्रम बता रहे हैं। तो बोल लीजिए, प्रकृतेर महास ततो अहंकारस तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडकात् पंचभ्य षोडस्कात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो पहले मूल प्रकृति है, और उस प्रकृति से सबसे पहले बनता है महान, तत अहंकारः, तस्मात् षोडशक गणः, उससे ये 16 का समूह, 16 का समूह मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 अहंकार, 5 तन्मात्राएं, तो 11 इधर 5 इधर, तो अहंकार से 16 का समूह उत्पन्न होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले समझ में आ रहे हैं ना? नहीं आ रहा? आ रहा है। जो जिसको नहीं है वो बाद में अपने साथी से पूछ लेना, क्योंकि ये सरल ही है। तस्मादपि षोडस्कात्, और उन 16 से भी, पंचभ्यः जो 5 हैं, उस 16 में से भी जो 5 तन्मात्राएं हैं, उनसे पंचभूतानि, उनसे 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इदानीं सर्ग विभागा दर्शनार्थम आह, अभी सर्ग विभाग दर्शनार्थम आह, सर्ग के विभाग के दर्शन के लिए कह रहे हैं। क्या? प्रकृति ही। सबसे पहले तो मूल प्रकृति, उसको क्या कहते हैं? प्रधानम, ब्रह्म, अव्यक्तम, बहुधानकम, माया इति पर्यायः, ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब मूल प्रवृत्ति के वाचक हैं। उसको प्रधान भी कहते हैं, उसी को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म मतलब विराट, उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को बहुधानक कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। अलिंगस्य प्रकृति, प्रकृति क्या है? अलिंग, उसका कोई लिंग नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते हैं।
पहचान नहीं है। अलिंगस्य प्रकृति सकाशात महान उत्पद्यते, उस अलिंग प्रकृति से फिर महान की उत्पत्ति होती है, उसको लिंग मात्र कहते हैं, महान को, या आदि लिंग भी कहते हैं। तो कह रहे हैं महान, बुद्धि ही, आसुरी, मति ही, ख्याति, ज्ञानम इति प्रज्ञा पर्यायी उत्पद्यते। तो ये प्रज्ञा के पर्याय हैं। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? प्रज्ञा, बुद्धि, उसी को महान कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी को आसुरी कहते हैं, उसी को मति, ख्याति, ज्ञान, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रज्ञा। तस्माच्च महतो अहंकार उत्पद्यते, और उस महतत्व से फिर क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। अहंकारो भूतादि वैकृतः तेजसो अभिमान इति पर्यायः। अहंकार को क्या कहते हैं? भूतादि, भूतादि भी अहंकार का नाम है। वैकृतः, वैकृत भी अहंकार का नाम है। तेजस, ये भी अहंकार का ही नाम है। अभिमान, ये भी अहंकार का नाम है। इति पर्याय, ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तस्माद् गणश्च षोडशकः, और उस अहंकार से 16 का समूह उत्पन्न होता है। षोडश माने 16 वाला, 16 वाला, 16 मतलब 16, 16 पदार्थ उत्पन्न हुए ना, तो इसलिए उसको षोडश कहते हैं। तस्माद् गणश्च, गण माने समूह, तस्माद् गणश्च षोडशकः, उससे 16 का समूह उत्पन्न होता है। तस्माद् अहंकारात् षोडशकः, उस अहंकार से 16 उत्पन्न होते हैं। षोडश स्वरूपेण गण उत्पद्यते, 16 स्वरूप वाला समूह उत्पन्न होता है। स यथा, कैसे? पंच तन्मात्राणि, 5 तो तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं अहंकार से। कौन सी 5 तन्मात्राएं? शब्द तन्मात्रम, स्पर्श तन्मात्रम, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम। तो ये तो 5 तो तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं उससे, अहंकार से। तन्मात्रम को ही क्या कहते हैं? सूक्ष्म, पर्यायवाच्यानि, है ना, उसी को तन्मात्र भी कहते हैं, उसी को सूक्ष्म भी कहते हैं। तत एकादश इंद्रियाणि, और उसी अहंकार से ही 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। कौन सी 11 इंद्रियां? श्रोत्रम, त्वक्, चक्षुः, जिह्वा, घ्राणम इति 5 बुद्धीन्द्रियाणि, और वाक्, पाणि, पाद, पायुपस्थानि इति 5 कर्मेन्द्रियाणि, और उभयात्मकम एकादशम मनश्च, मन जो है वो उभय इंद्रिय बोला है उसको, ज्ञानेन्द्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। तो उभयात्मकम एकादशम, ये 11 उससे इंद्रियां उत्पन्न हो गई। एष षोडश को गणो अहंकारात् उत्पद्यते, तो ये जो 16 का समूह है ये अहंकार से उत्पन्न होता है। किंच पंचभ्य पंचभूतानि, और उससे भी आगे क्या है? 5 सूक्ष्म भूत से, 5 तन मात्राओं से 5 भूत उत्पन्न होते हैं, स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। तस्मात् षोडशकात् गणात् पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः सकाशात् पंच वै महाभूतानि उत्पद्यन्ते। ये जो 16 का गण है, इस 16 में से जो 5 तन्मात्राएं हैं, उन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत उत्पन्न होते हैं। यदुक्तम शब्द तन्मात्रात् आकाशम, स्पर्श तन्मात्रात् वायुः, रूप तन्मात्रात् तेजः, गंध तन्मात्रात् पृथ्वी। तो ये एक एक तन्मात्रा से एक एक भूत की उत्पत्ति होती है। एवं पंचभ्य परमाणुभ्य, तो इस प्रकार 5 प्रकार के इन परमाणुओं से 5 महाभूतानि उत्पद्यन्ते, ये 5 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं। तो पहले किसका लक्षण बताया सृष्टि के क्रम में? महतत्व का। अब आगे लक्षण बता रहे हैं, बुद्धि का ही बता रहे हैं अभी तो, बुद्धि के ही लक्षण और धर्म। अभी तो ये बताया कि उसके क्रम में, सृष्टि के क्रम में सबसे पहले उत्पन्न होता है महतत्व, फिर उत्पन्न होता है अहंकार, फिर उत्पन्न होते हैं 16 का समूह,
और फिर उन 16 में से 5 से उत्पन्न होते हैं 5 स्थूल भूत। तो इस प्रकार से ये 24 का समूह हो जाता है कुल मिलाकर के। 23 विकार हैं और 24वीं प्रकृति, और 25वां है पुरुष, वो अलग है। अब उसके लक्षण बताएंगे एक एक के। तो पहले बुद्धि के बताएंगे, फिर अहंकार के, फिर इंद्रियों के, तन मात्राओं के, 5 भूतों के। तो ये सारा प्रसंग फिर अगली कारिकाओं में चलेगा। आज यही विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।